कश्मीर का। नाजरीन आदाब, रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन के एक नए शुमारे के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि प्रोग्राम अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी का आईनादार है। तो आइए सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। नौजवान भारत की तरक्की के ताकतवर मुहर्रिक हैं वजीर बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया का कश्मीर यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। सेल्फ मेडिकेशन का बढ़ता रुझान आसानी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा। चिनार डे की मुनासिबत से महकमा जंगलात की तरफ से शजरकारी मुहिम और हेरिटेज वॉक का इनेकाद। जन औषधि केंद्र मरीजों के लिए बन रहे हैं मयारी और सस्ती अद्वियात की नई उम्मीद। लरू पुलवामा के जिस्मानी तौर खास जहूर अहमद का हौसला बख्श काम बैंक खिदमत सेंटर से अपने लिए रोजगार कमाकर आवाम को दे रहे हैं बेहतरीन खिदमत। अवंतीपोरा की इंशा गुलजार आचार के कारोबार से पैदा कर रही है आमदनी का दिलचस्प जरिया। महकमा जंगलात की क्रॉल संगरी नर्सरी में लाखों कैनिफर पौधे तैयार। पौधों को तकसीम करने का सिलसिला 11 से 31 मार्च तक कमरवारी और शेख बाग में जारी। मरकजी वजीर बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में विकसित भारत यूथ कनेक्ट प्रोग्राम के तहत तलबा से मुलाकात के दौरान उन्हें मुल्क की तरक्की का मुहर्रिक करार दिया। पेश है इस हवाले से ये रिपोर्ट। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में विकसित भारत यूथ कनेक्ट प्रोग्राम के तहत मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान तलबा से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने मुल्क की तरक्की और मुस्तकबल को शक्ल देने में नौजवानों के किरदार पर रोशनी डाली। अपने खिताब में उन्होंने बताया कि नौजवान ही मुल्क की तरक्की के पीछे ड्राइविंग फोर्स यानी एक मुहर्रिक की तरह काम करते हैं। मरकजी वजीर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत नौजवानों को एक हिकमत अमली से तैयार करदा पॉलिसियों और इक़दामात के जरिए बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना था कि ये हिकमत अमलियाँ वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के उसी तस्वुर और विजन के मुताबिक हैं जिसके मुताबिक सन 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। ताहम उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को हकीकत में बदलने के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और नौजवानों की फाल शिरकत की जरूरत है। हमें भारत को विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए देश के हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो। आज का युवा ये 25 साल के बाद विकसित भारत को जिएंगे और विकसित भारत कैसा होना चाहिए, उसमें युवाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। अपने सपने का यानी कि युवाओं का सपने का विकसित भारत बने, इसलिए समग्र देश में विकसित भारत यंग डायलॉग कार्यक्रम चल रहा है। विकसित भारत युवा कनेक्ट के द्वारा हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में यूथ के साथ डिस्कस करते हैं, उसके साथ विचार साझा करते हैं, उसका सुझाव भी लेते हैं और विकसित भारत का निर्माण में उसकी भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने भी इस तकरीब से खिताब किया। उन्होंने तलबा की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधा लगाने की तकरीब भी मुनक्कद हुई। यूथ अफेयर्स के मरकजी वजारत के सीनियर अफसरान, तालीमी माहिरीन और दीगर मुमताज शख्सियात भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस तेज रफ्तार दौर में बगैर डॉक्टर के मशवरे खुद दवाई इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ रहा है।
یہ رجحان انسانی صحت اور زندگیوں کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ۔ کہتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس قوم کے افراد کا صحت مند ہونا بے حد ضروری ہے، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں لوگوں میں سیلف میڈیکیشن کی عادت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ سائیڈ ایفیکٹس کا خیال کیے بغیر ہی کوئی بھی میڈیسن خود ہی لیتے ہیں، حالانکہ سیلف میڈیکیشن کی یہ عادت کسی وقت جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ آج ڈی ڈی نیوز اسی بات کا جائزہ لینے کے لیے لوگوں کے بیچ آئی ہے تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس کی جا سکے کہ سیلف میڈیکیشن کی یہ عادت کتنی خطرناک ہے۔ سیلف میڈیکیشن یعنی معالج سے صلاح مشورے کے بغیر ہی ادویات کے خود سے استعمال ملک کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ رجحان انسانی صحت اور زندگیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے اور ایک سنگین مسئلے کے طور پر بھی ابھر رہا ہے۔ لوگوں کی جانب سے مختلف بیماریوں میں از خود ادویات کھانا روز بروز عام ہو گیا ہے۔ اس سے بے خبر کہ آیا یہ دوائی صحت کے لیے مفید ہے یا مضر، لوگ بنا کسی احتیاط اور رہنمائی کے دوائیاں لیتے ہیں۔ ڈی ڈی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے شعبہ صحت سے وابستہ مختلف معالجوں اور ماہرین نے اس رجحان کو خطرناک قرار دیا۔ ہماری سوسائٹی میں سیلف میڈیکیشن کی پرابلم زیادہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کوئی دوائی جو ہے، ہر ایک دوائی ٹاکسن ہے، ڈینجرس ہوتی ہے، مگر یہ دوائی کی مقدار ڈٹرمن کرتی ہے اس کا بینیفٹ ایفیکٹ ہونا چاہیے یا ڈینجرس ایفیکٹ ہونا چاہیے۔ تو ایک دوائی کی ٹاکسٹی اور تھیراپیوٹک ایفیکٹ میں جو دیکھتے ہیں اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں بولتے ہیں تھیراپیوٹک انڈیکس، کہ وہی دوائی ایک مقدار میں بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اور اگر اس کی ڈوز 10 ٹائمز 5 ٹائمز ہائر ہو جائے، 100 ٹائمز ہائر ہو جائے، یہ ایک پوائزن بنتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو ریکمینڈڈ کوانٹٹی میں بھی زیادہ دیر کے لیے لیں گے، اس سے بھی مضر اثرات آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں بہت لوگ نیند کی دوائی کھانے کے عادی بنتے ہیں، سٹامک کی دوائی کھانے کے عادی بنتے ہیں، اور پین کلر جیسی دوائی عادی بنتے ہیں، تھوڑی سی بھی پین ہو گئی لے لو پین کلر۔ یہ ساری دوائیاں بہت سمپل نہیں ہیں، ان کے بہت ہی ایڈورس ایونٹ ہے۔ اسکم سورا میں ڈپارٹمنٹ آف انٹرنل میڈیسن کے ایڈیشنل پروفیسر ڈاکٹر سید مدثر اس ضمن میں کہتے ہیں، اویئرنیس لانے کی بہت ضرورت ہے۔ ونٹرز میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وائرل انفیکشن بہت کامن ہوتے ہیں ڈیو ٹو مینی ریزنس۔ سو وائرل انفیکشنز میں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سو اکثر ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ اینٹی بائیوٹک کھا کر کے پھر ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو روکیں، اینٹی بائیوٹک مس یوز کو۔ اس سے ایک تو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس بڑھ رہی ہے، اس سے ہماری باڈی میں اینٹی بائیوٹکس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، اس سے ہمارے آرگنز میں ڈسفنکشن ہو سکتا ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اینٹی بائیوٹک مس یوز، اوور یوز، انڈر یوز اس سب کو روکیں۔ ہر گزرتے دور کے ساتھ لوگ خود ادویات لینے، علاج کرنے اور نئی ٹوٹکے آزمانے کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹوں پر اکثر مختلف بیماریوں کے علاج، ٹوٹکے اور ادویات کی تشہیر کی جاتی ہے، ساتھ ہی انہیں استعمال کرنے کے لیے بھی لوگوں کو راغب کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سدھارتھ بندرو اس بارے میں اپنی رائے اور تجربہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر طبی معلومات کی آسان رسائی لوگوں کو خود سے تشخیص اور علاج کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جس سے درست تشخیص کا امکان کم ہوتا جاتا ہے اور صحت کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں پیپل ٹیک میڈیسن انٹو دیئر اون ہینڈس، گوگل پہ سرفنگ کر کے بھی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ۔ اس کی وجہ سے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بہت بڑھ گئی ہے، ایکسیسو یوز آف ملٹی وائٹامنس، ایکسیسو سیلف ڈائگنوزنگ آف ڈیزیز، جس میں 99% چانسز ہیں کہ آپ ڈائگنوسس تک نہیں پہنچیں گے، ڈائگنوسس پہ نہیں پہنچیں گے تو غلط میڈیکیشن کو لیں گے۔ اور یہ ایک کنٹری ہے جہاں پہ پرسکرپشن جو ہے کہ بغیر کبھی کبھی دوائی ڈسپنس ہو جاتی۔ وی ایز ڈاکٹرز، ایز فارماسسٹس اینڈ میڈیکل پیپل ہیو ٹو بی ویری کیئرفل دیٹ کہ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی لگے کہ یہ جو پیشنٹ ہے ایکسیپٹ کیلشیمز اینڈ ملٹی وائٹامنز سیلف میڈیکیشن کر رہا ہے، تو ہم اسے ایڈوائز کریں گے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملے ہیں، ڈو یو ایکچولی نو دا ڈائگنوسس۔ حالانکہ کچھ دوا فروش بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مریضوں کو ادویات بنا کسی نسخہ یا تجویز کے بیچی جاتی ہے، تاہم ان کے مطابق مریض 1 یا 2 بار ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق دوا لیتے ہیں اور پھر لگاتار اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہیں اور مہینوں تک دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ کافی زیادہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ
ایک بار اگر ڈاکٹر نے میڈیسن پرسکرائب کی 1 ویک کے لیے، اگر انہیں لگتا ہے کہ اس سے مجھے فرق ہو رہی ہے یا میں اسے بیٹر فیل کر رہا ہوں، تو وہ فردر فالو اپ کے بنا وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی پہ کنٹینیو کریں. میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ کافی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، اگر ڈاکٹروں نے پھر فالو اپ کے بعد میڈیسن چینج بھی کرتا ہے، وہ بولتے ہیں نہیں ہمیں وہ جو پچھلا میڈیسن تھا اسی سے فرق ہو رہا ہے، تو ہمیں لیکن وہ جو NRX ہیں، باقی میڈیسنس ہیں جو جو ہیبٹ فارمنگ ہے، وہ ہم وداؤٹ جب تک ڈاکٹر کنٹینیو نہیں کرائے گا تب تک ہم کنٹینیو اس کو فردر پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہاں لوگ ابھی وہ چیز سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں ٹیمپرری فرق ہو رہا ہے تو ول کنٹینیو ود دیٹ. آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز نے سیلف میڈیکیشن کے بارے میں کیا کہا کہ یہ کتنی بری عادت ہے. پیراسٹامول ہو یا پین کلر یا ہو کوئی اینٹی بایوٹک، اسے خود ہی لینے سے بچے تاکہ آپ کی صحت سلامت ہو اور آپ تندرست رہے. تبھی تو کہتے ہیں نا، تندرستی 1000 نعمت ہے. کیمرامین عمران کے ساتھ نیوز میگزین کے لیے سری نگر سے میں نائلہ. محکمہ جنگلات نے JK فارسٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے چنار ڈے کا انعقاد کیا، ساتھ ہی شجر کاری مہم کا آغاز بھی کیا. پیش ہے اس حوالے سے یہ رپورٹ. کشمیر میں تیزی سے کم ہوتے چناروں کی تعداد بڑھانے کے لیے شجرکاری اور ان کی دیکھ بھال کی غرض سے محکمہ جنگلات نے 15 مارچ کو چنار ڈے منایا. چنار باغ ڈل گیٹ سری نگر میں منعقد اس تقریب کا مقصد چنار کی اہمیت کے بارے میں شعور و بیداری پیدا کرنا اور ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینا تھا. اس موقع پر محکمہ جنگلات کے چیف کنزرویٹر کشمیر عرفان رسول وانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پروگرام کا آغاز ایک رسمی چنار شجرکاری مہم سے ہوا جس میں کئی چنار کے پودے لگائے گئے. اس تقریب میں طلباء، مقامی رہائشیوں اور مختلف غیر سرکاری رضاکار تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. اس دوران تمام شرکاء نے ایک صفائی مہم کا بھی اہتمام کیا. اس مہم میں چنار کے درختوں اور آس پاس کے علاقوں کے لیے صاف اور صحت مند ماحول کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا. آج ہم نے یہاں پہ چنار باغ میں چنار ڈے منایا. اس پروگرام کے منانے کا یہ جو ہمارا مقصد تھا کہ چنار کے بارے میں ہم اویئرنیس ریز کریں. چنار جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کشمیر میں ایک ہیریٹیج ٹری کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ ہمارا آفیشیل ٹری بھی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے چنار کی جو تعداد ہے کم ہو رہی ہے. جو ہماری اربن ایکسپینشن ہو رہی ہے، جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں چنار ٹریز کو سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہے. تو اس بارے میں ضرورت ہے کہ اس بات کی کہ ہم لوگوں کو بھی اویئرنیس بڑھائے، خاص کر جو پلاننگ کرتے ہیں ان میں اویئرنیس آ جائے اور جو پروجیکٹس ایسے آ جائے کہ جن میں ہمارے جو ہیریٹیج ٹریز ہیں ان کو ہمیں سیکریفائس نہ کرنا پڑے. تو آج کے دن پہ ہم نے یہاں پہ ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا جس میں لگ بھگ 9 سکولوں کے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں ہم نے پہلے ایک پینٹنگ کمپٹیشن رکھا تھا، تو بچوں نے اس میں اپنی پینٹنگ چنار تھیم پہ ہم نے انہیں جمع کی. پھر اس کے بعد ہم نے ایک ہیریٹیج واک بھی کرایا بچوں کا، ان میں ان کو اس میں چنار کے بارے میں ان کو بتایا کہ چنار کی کیا امپورٹنس ہے، ایکولوجیکل ویلیو اس کی کیا ہے، اس کی ہیریٹیج ویلیو کیا ہے. اور ساتھ میں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک انٹریکشن پروگرام بھی رکھا تھا بچوں کے ساتھ، اور سول سوسائٹی اور NGOز نے پارٹیسپیٹ کیا. چنار کشمیر کی پہچان ہے اور یہ سینکڑوں برسوں سے یہاں کے ماحول کو شفاف رکھنے اور صاف ہوا فراہم کرنے میں بے حد اہم رہے ہیں. سینکڑوں برسوں میں ادوار کی تبدیلی کے گواہ یہ چنار ہماری تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے. چنار کے پودوں کی شجرکاری، دیکھ ریکھ اور حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. بازار میں نقلی اور مہنگی ادویات کی خرید و فروخت کو روکنے اور مریضوں کو سستی ادویات فراہم کرنے کے لیے سرکار نے پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی یوجنا متعارف کی ہے. اب لوگ اصلی اور پر اثر ادویات سستی قیمتوں پر خرید پاتے ہیں. پیش ہے یہ رپورٹ. مختلف امراض کی ادویات مہنگے داموں پر ملنا اب ماضی کی بات ہو گئی ہے، کیونکہ اب پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی یوجنا سے ہر دوائی بہت سستی ملنا شروع ہو گیا ہے. اس اسکیم سے مختلف اور سب ضلعی اسپتالوں میں جن اوشدھی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر بازار کے مقابلے میں بہت کم قیمت پر ادویات دستیاب رکھی گئی ہیں. یہ ادویات اثردار ہونے کے ساتھ ساتھ بنا کسی نام کے بھی ہوتی ہیں، جبکہ ان پر صرف مختلف
मुख्तलिफ सॉल्ट या जुज का नाम ही तहरीर होता है। जिला अस्पताल बडगाम के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एजाज कांत ने इस इकदाम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये प्रोग्राम गरीब मरीजों के लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि इन जन औषधि केंद्रों पर सस्ते दामों पर असरदार अद्वियात फराहम होती हैं। जहाँ तक जन औषधि का ताल्लुक है, हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम ने ये फरवरी 2020 से स्टार्ट किया है, और ये जो दवाई है ये बिल्कुल सस्ती होती है, अफोर्डेबल होती है, जो मार्केट के रेट से कम 90% कम होती है, और ये जेनरिक मेडिसिन होता है, ये क्वालिटी एश्योरेंस होती है, इसमें ब्रांड नहीं होता है, इसीलिए ये सस्ती पड़ती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पास जन औषधि की जो दवाइयाँ हैं करीब 900 के ऊपर है। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में कम से कम 475 के ऊपर ये दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि और मेडिसिन इसमें लाएं। पब्लिक मैसेज का हम यही देना चाहता हूँ आपकी वसादत से, लोगों को आप आइए यहाँ, इसका फ़ायदा उठाइए। ये जो दवाई सस्ती है और क्वालिटी एश्योरेंस है। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज एज फार एज द क्वालिटी एश्योरेंस इज कंसर्न्ड। बाजार में जन औषधि मराकज कायम होने पर आम लोग खासकर गरीब तबके फूले नहीं समा पाते, क्योंकि अब उन्हें महंगी मगर बेअसर अद्वियात से छुटकारा मिलने के अलावा बआसानी सस्ती कीमतों पर हर मर्ज के लिए बाअसर दवाई मिल जाती है। हेडर बडगाम के रहने वाले अनवर अली गुज़िश्ता 6 माह से बडगाम अस्पताल में कायम जन औषधि केंद्र से बाजार के मुकाबले में अद्वियात बहुत कम कीमत पर खरीद रहे हैं। इस मरकज से अद्वियात खरीदने का उनका तजुर्बा बहुत मस्बत रहा है, और वो इस सहूलत को गरीबों के लिए एक बड़ी नेमत समझते हैं। अनवर अली के मुताबिक बाजार में जो दवा 100 रुपए में मिलती है, वो जन औषधि केंद्र में सिर्फ 20 रुपए में मिलती है। जेनरिक मेडिसिन बनता है यहाँ पर आयुष्मान भारत की तरफ से। जो है हम यहाँ पर डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए जो भी मेडिसिन यहाँ पर है, हमें वो लो कॉस्ट में मिलता है। इनसे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है यहाँ पर। और इन मेडिसिनों में क्या है कि जो मार्केट में हमें तकरीबन 500-600 में मेडिसिन मिलता है, वो हमें यहाँ पर तो उसमें 90% हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। जन औषधि केंद्र से अद्वियात हासिल करने वाले शहरियों ने बताया कि इस मरकज से अद्वियात खरीदने से उनका काफी पैसा बच गया और बेहतर अद्वियात भी मिली। उनके मुताबिक ये मरकज गरीब और मुतवस्तित तबके के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि यहाँ मय्यारी अद्वियात सस्ते दामों में दस्तयाब हैं। बडगुम मेडिकल शॉप केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अत फायदे मिलान, क्वालिटी मेडिसिन मिलान, 60 to 90% मेडिसिन अवेलेबल। जन औषधि केंद्र जैसे इकदाम से ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत अवाम की सेहत की देखभाल के लिए संजीदा है और गरीब लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुस्तकिल इकदामात कर रही है। इंसान में अगर हिम्मत और लगन हो तो कोई भी मुश्किल या जिस्मानी कमजोरी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। लहरो पुलवामा के जिस्मानी तौर खास ज़हूर अहमद इसकी मिसाल है, जो एक खिदमत सेंटर चलाकर रोजगार कमाने के साथ साथ आवाम की भी खिदमत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। लरौ काकपोरा के ज़हूर अहमद जिस्मानी तौर खास हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने लिए तसल्ली बख्श आमदनी हासिल करने के साथ साथ इलाके के बाशिंदों को बैंकिंग की सहूलियात दस्तियाब रख रहे हैं। अपनी जिस्मानी कमजोरी को नजरअंदाज करते हुए ज़हूर ने चंद बरस कबल अपने ही गाँव में बैंक की मंजूरी हासिल करके एक CSC सेंटर या खिदमत सेंटर कायम किया। इस सेंटर में वो कई देहात के बाशिंदों को बैंकिंग की बेशतर सहूलियात दे रहे हैं। ज़हूर अहमद इस सेंटर में इलाके भर के अवाम को बैंकिंग की बेशतर सहूलियात फराहम करते हैं। उनके मुताबिक उन्हें पहल दुश्वारी पेश आई, लेकिन बाद में उन्हें काफी आसाइश हुई। उनके मुताबिक वो अब आसानी और इज्जत के साथ रोजगार हासिल कर रहे हैं, और उनके मुताबिक उनके इस काम से दूसरे ऐसे लोगों को भी कुछ करने की एक तहरीक मिली है। ज़हूर अहमद ने इलाके में एक मिसाल कायम की है कि वो निस्फ दर्जन देहातों के सैकड़ों बाशिंदों के लिए बेहद अहम है। ज़हूर अहमद हर रोज और हर वक्त अवाम की खिदमत को सहूलत पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। 2009 मज कोर स्टार्ट बोर फार्म पे आई मे अपॉइंटमेंट गोस बह एज BC 2009 पे बैंकस बनान डॉक्यूमेंट वाक्यूमेंट 2009 पे मिलो पे 2017 पे कोर स्टार्ट दिस पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे दिस आइडिया ये पे काम हेकान कर ये पे काम हेकान कर। वनकस अगर कह बुजुर्ग योत या
बुढ़ या बूढ़ या हैंडीकैप्ड कह तिमन हेकान ये फंड वंड दित बे तम वर अगर बिजली बिल बाकी मतलब वारिया काम हेकान कर मतलब कह ति मदद या फॉर्म भरन ओल्ड एज फार्म खतर या कह हेकान प्रेथ कह ऑनलाइन काम कर वनकस सारी काम वनकस ऑनलाइन चाहे वनकस किसान फार्म भरन सह ऑनलाइन या ओल्ड एज फार्म भरन सह ऑनलाइन या बाकी वनकस काम ऑनलाइन वर चलान कहीं या खसर नंबर वो जमीन सह वुचित ऑनलाइन वनकस कहीं काम ग ऑनलाइन वर कहें सोरे वनकस ऑनलाइन वनकस कह अगर क्या काम सह ये खिदमत सेंटरस पे ज़हूर अहमद के काम, काबिलियत और लगन से बैंक के ओहदेदारान काफी खुश और मुतमईन हैं। उनके मुताबिक ज़हूर हर वक्त और हर दिन आवाम की खिदमत के लिए दस्तयाब रहते हैं, जिससे वो काफी मकबूल भी हो गए हैं। तो ये हमारा एक खिदमत सेंटर चला रहा है उधर लरो में। ये एक हैंडीकैप्ड पर्सन है, लेकिन उसकी मेहनत की वजह से और जितना वो डेडिकेटेड काम करता है एंड विद पंक्चुअलिटी, तो ये बहुत खूबी से ये काम निभाता है और सारे इलाके में ये फेमस है और बहुत अच्छी खदमत करता है अपने लोगों की। जो वहाँ के रहने वाले हैं वो इवन रात के 10-10 बजे तक उनकी कैश फैसिलिटी मुहैया करता है, उनके अकाउंट्स खोलता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो ये बीसी से ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनका काम है अपने एरिया जहाँ पर ये इनका ये सेंटर है वहाँ के जो लोग हैं उनकी खदमत करना है। तो ये जो उनकी खदमत है इसीलिए उनको बोलते हैं कि खदमत सेंटर, उसी चीज़ पर, क्योंकि उनको वहाँ के लोगों की खदमत करनी है। दैट इज़ वाई कि उनको खदमत सेंटर बोला जाता है। तो ये आमतौर पर उनका काम ये है कि ये जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं उन लोगों के लिए मुहैया करना है जो बैंकर्स के पास नहीं पहुँच सकते हैं। तो वो बैंकिंग फैसिलिटी डोर स्टेप पर उन लोगों को मुहैया करते हैं। ज़हूर अहमद का ये काम गवाह है कि जिस्मानी कमजोरी के बावजूद भी इंसान काम करके आमदनी हासिल कर सकता है और अपने अलावा दूसरों के लिए मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए दरकार है मेहनत, लगन और सही फैसला। अवंतीपुरा की रहने वाली इंशा गुलजार ने अचार बनाने का कारोबार शुरू करके एक नई पहल की और इससे वो अपने और दूसरों के लिए एक इत्मीनान बख्श जरिए आमदन पैदा किया है। पेश है ये रिपोर्ट। ये इंशा गुलजार हैं जो अवंतीपोरा में अपने घर में ही खालिस अचार तैयार कर रही हैं। इस काम में उनके साथ चंद मजीद खवातीन भी मसरूफ हैं। दरअसल इंशा ने कुछ मुद्दत कबल अपना कारोबार शुरू करने का तहिया किया। पूरी सोच के बाद इंशा ने बिना किसी केमिकल के अचार तैयार करना शुरू किया और खर्चा जात में कमी के लिए घर में ही काम शुरू किया। आज वो इस काम को एक अच्छे कारोबार के तौर पर कर रही हैं और बाजार में दुकानदारों के अलावा बराह रास्त आम लोगों को फरोख्त करती हैं और एक तसल्ली बख्श आमदनी हासिल करती हैं। ग्रुप स्टार्ट कोर्मुत यथ मज आचार बनावान बह तिमन बेनन यी वनान कि तुह तु करियो कह तुह तु पकियो ब्रोट यथ कन पन बिजनेस पान खड़ा कर वनकन कस तह मोहताज कहें वनकन गरकन योरे रोपये दह दिवान बल्कि तिहज जरूरत पेवान कहें यम परित बेन बॉयज तिम पेरन गवर्नमेंट नौकरी कह तिम फिरन तथ पत कहें तिम तथन सन पे अगर तिमन मज कह हुनर तिम तीन ब्रोट कुन डायरेक्टर मैडम हिंद शुक्र गुजार यम योर विजिट तोर यम मदद अत मजन कोर बे शुक्र गुजार तिहिंद यम पुलवामा पे टीम आव यमो अमि स्कीम हुंद फायदा दित। इंशा के इस काम में चूंकि कई अफराद की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन्होंने चंद मजीद खवातीन को काम पर लगाकर उनके रोजगार की राहें भी हमवार की हैं। यहाँ जो खवातीन काम करती हैं वो भी मुतमईन और खुश हैं क्योंकि यहाँ से उन्हें आमदनी हासिल होती है। गरन मज बिहित पोर्मुत मगर सरकारी नौकरी पत कह आज नौजवान सान बेन तम सरकारी नौकरियां पढ़ लिखित सरकारी नौकरियां पत तम मिलान हर कंस कह इसलिए जहनस मज बिहित गरन मज करो कह पे रोपये दह जेनो
अस कोर पत्ते बिजनेस स्टार्ट आंचारुक यह पाक तो शिफा अस पन्नो अथो यह गरस मज बना अस बापर वन यूर अस ना बाजार पेवान नेरुन करन कह अस पन्नो अथो बनान साफ तो शिफा यह प्योर। इंशा का ये मुतासिर कुन काम सिर्फ काम ही नहीं बल्कि छोटे पैमाने पर अपना कारोबार शुरू करके बेरोजगारी का खात्मा करने की एक उम्दा और मुफीद मिसाल भी है। शहरों, कस्बों और देहात में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने की गर्ज से महकमा जंगलात की जानिब से कराल संगरी श्रीनगर में कायम एक वसी नर्सरी में लाखों कैनिफर पौधों की अफजाइश व नशोनुमा की जा रही है, जबकि इस मौसम में हज़ारों पौधों को तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। श्रीनगर के कराल संगरी में जबरवन पहाड़ के निचले हिस्से में वाक़ा यह हाईटेक नर्सरी अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन श्रीनगर के जेर निगरानी कायम की गई है। 16 हेक्टेयर पर फैली इस नर्सरी में सालाना लाखों कॉनिफर पौधे तैयार होते हैं, जिनमें देवदार, केल, कायरू, फिल, क्योप्रस और दीगर सजावट के पौधे शामिल हैं। इस नर्सरी से हर बरस 80 से 90 हजार अक़साम के पौधे मुख्तलिफ इदारों, स्कूलों और दफातर और अवामी मकामात के लिए तकसीम किए जाते हैं। इलावाजी पौधों और फूलों का निजी कारोबार करने वालों को भी सब्सिडी पर बेचे जाते हैं, साथ ही आम लोगों को भी कम कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं। ये कराल संगर नर्सरी ये 6.7 हेक्टेयरस पे नर्सरी बाकी ब्या एरिया अत सत कुल टोटल एरिया 13.2 हेक्टर अत मज नर्सरी 6.7 हेक्टरस पे स्टार्ट गोडनथ ये सात करान स्टार्ट ये रेजिंग करान अक्टूबर तो नवंबर इन 2 रेतन मज अत मज अत सीड त्रावान अत शेड्यूल सॉइलुक सैंड बेस ह्यूमस त्रावान 3 हिस्स त्रावान अत म्यूच 2 हिस्स त्रावान अत ह्यूमस 1 हिस्स त्रावान अत सैंड यानी कि सेक यह मिक्स करान यह रलावान पे पॉली बैगन मज बरान पे त्रावान अत सीड अक्टूबर नवंबर किस 2 रेतन मज सीड करान पे त्रावान अत पे बे ह्यूमस तो बे सॉइल रलयित मिक्स कर सीडस पे अति पे गसान यह स्टार्ट यह सन यह प्रोडक्शन अत करान पे कवर ववर करान पे तकरीबन मार्चस मज जर्मिनेशन गसान अत निश। माहौलियाती आलूदगी को कम करने और दरख्तों की तादाद बढ़ाने के लिए महकमा इन अहम पौधों को ज्यादा से ज्यादा उगाने के अलावा तकसीम में लगा हुआ है। इस मकसद के तहत महकमा जंगलात ने आम लोगों के लिए श्रीनगर में इन कॉनिफर या मखरूती पौधों की फरोख्त का आगाज किया, जो इस माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। इस काम के लिए श्रीनगर में 2 सेल सेंटर कायम हैं, जिनमें पीसी डिपो कमरवारी और महकमा जंगलात का हेडक्वार्टर शेखबाग श्रीनगर शामिल है। जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है हर साल प्लांटेशन करते हैं मार्च के महीने में, तो इसमें हमारा एक रहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो कानिफरस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक कंपोनेंट रहता है। इसमें हम लोगों को सब्सिडाइज रेट्स पे कानिफर प्लांट्स जिसमें देवदार होता है, कायल होता है, हमारा क्यूप्रेसिस होता है, जो कि 13 रुपये 50 पैसे पे पर प्लांट मिलता है। तो इसमें हमारे श्रीनगर सिटी की बात अगर मैं करूँ, श्रीनगर शहर में हमारे 2 सेंटर्स है। एक हमने पीसी डिपो कमरवारी में रखा है, दूसरा हमारा जो फॉरेस्ट हेडक्वार्टर लाल चौक श्रीनगर में है। तो यहाँ इन 2 काउंटरों पे कोई भी आके कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, सिंपल आपको पे करना है और आप ये इन स्पीशीज में कोई भी प्लांट ले सकते हैं। तो हमारा इसमें मेन जो इनिशिएटिव है कि जो इंडिविजुअल लेवल पे प्लांट लेंगे उनको हम ऑन पेमेंट बेसिस देते हैं, लेकिन हमारा एक दूसरा है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा होता है, लेकिन वो एज कम्युनिटी लेवल पे होता है कि अगर आपको कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट किसी जगह है, जो कम्युनिटी लैंड है, वहाँ पे उनको हम फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। या दूसरा अगर आपको इंस्टीट्यूशनल प्लांटिंग है, जो सरकारी अदारे हैं, अगर सरकारी अदारे जितने भी हैं हमारे, अगर उनको अपने इंस्टीट्यूशन में प्लांट लगाने हैं तो उनको हम फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। महकमे की तरफ से यहाँ आला मेयार के पौधे, माहिराना मशवरे और पायदार तरीकों की फराहमी, बागबानों और पौधों के इंतखाब, मिट्टी की तैयारी और देखभाल के बारे में रहनुमाई फराहम करता है। साथ ही माहौल दोस्त तरीकों को तरजीह देकर इन पौधों की नर्सरी को तैयार किया जाता है।
महकमे की नए पौधे तैयार करने के इस अहम मकसद को कामयाब करने के लिए आम लोगों को भी आगे आकर ये पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा माहौल फिर से साफ हो और हमें इस बढ़ती हुई आलूदगी से छुटकारा मिले। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।